एक दो मिनट का और वेट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आवाज आ रही है सबको? ये आ रही है सर। ठीक है, बस एक दो मिनट का और वेट करते हैं। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कलर थ्योरी। ठीक है, ठीक है। कलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना कलर थ्योरी के हम प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो आपको इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कलर थ्योरी। ठीक है, अब कलर थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, और किस तरीके से कलर्स की इंपॉर्टेंस होती है हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग में वो हम पता करेंगे। सारी चीजें थियोरटिकल है, क्योंकि अभी हमारे थियोरटिकल लेक्चर चल रहे हैं। देखिए ये बेसिक्स होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के, जो हमें पता होने चाहिए। इन्हीं के बेसिस पर हम प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग कर पाते हैं। ठीक है, अब कलर थ्योरी देखिए, अब जो कलर्स होते हैं वो खाली किसी दीवारों पर पेंट करना, ठीक है, कि इस तरह का कलर हमने कर दिया, इस तरह का टेक्सचर हमें बना दिया, ये नहीं होता है। कलर क्या होता है? कलर किसी भी स्पेस को, ठीक है, किसी भी स्पेस को उसकी फीलिंग, मूड, ठीक है, या एक तरीके से वो कंट्रोल करता है हर एक चीज को। ठीक है, हम अलग अलग कलर्स का हमें पता होगा, हमने सुना भी होगा कि व्हाइट कलर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, डार्क कलर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज हम जानेंगे कलर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, क्यों कलर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं आपको एक रूम है हमारे पास, ठीक है, सेम साइज का है, मतलब दो रूम है सेम साइज के हैं, सेम फर्नीचर है उनमें, ठीक है, सेम लाइटिंग ली है, लेकिन एक रूम में हमने व्हाइट कलर करा है और दूसरे में हमने ब्लैक कलर करा है, तो आपको कौन सा रूम बड़ा दिखेगा? हमें व्हाइट ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब इसके पीछे क्या साइंस होती है, क्यों वो व्हाइट हमें बड़ा दिखता है? ठीक है, हम कहते हैं ना कि डार्क कलर में रूम छोटा लगता है, अगर लाइट कलर करेंगे तो रूम बड़ा दिखेगा। अब इनके पीछे क्या रीजन होते हैं, उन रीजन को हम समझेंगे यहां पर। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले कि वाई कलर इज इंपॉर्टेंट। कलर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ठीक है, देखिए अगर हम कलर चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी वजह से हमारे मूड्स भी चेंज हो सकते हैं, इमोशन चेंज हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है कलर्स पर। इसके बाद कलर से ही हमें कंफर्ट मिलता है। अगर हमारे रूम में एक परफेक्ट तरीके से जो कंफर्ट से रिलेटेड कलर्स होते हैं, अगर वो कलर करेंगे तो हमें कंफर्ट मिलेगा। अगर हम वैसे कलर नहीं करेंगे तो हमें वो कंफर्ट उस तरीके से नहीं मिलेगा, चाहे हम कितने भी अच्छे बेड पर, कितने भी अच्छे गद्दे पर हम लेट जाएं। ठीक है, इसके बाद एक लग्जरी फील आपको कैसे आती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद जो रूम साइज है उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया व्हाइट कलर कर क्यों करते हैं, कहते हैं ना कि व्हाइट कलर करा तो रूम बड़ा दिखेगा, डार्क कलर करेंगे तो रूम छोटा लगेगा। अगर सेम रूम है जब भी, तो उनके पीछे क्या रीजन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं आपसे, आपने ज्यादातर रेस्टोरेंट में रेड कलर देखे होंगे। ठीक है, अब रेड कलर ही क्यों होता है रेस्टोरेंट में, क्यों सबसे ज्यादा रेड कलर का यूज होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल में ज्यादा व्हाइट कलर का यूज क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे लग्जरी होटल होते हैं उसमें भी जैसे वुड टच होता है और थोड़ा सा बेज कलर्स का कॉम्बिनेशन वहां पर ज्यादा क्रिएट करा जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है। आप ये चीज जब आज हम पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें कॉमन दिखेंगी, हाँ सर ये चीजें ऐसे ही की जाती हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक और पॉइंट है इसमें, जो टेम्परेचर फीलिंग होती है। जो टेम्परेचर किस चीज, देखिए कलर का कोई टेम्परेचर नहीं होता, जो लाइट का एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी, जो हम लाइट वाले लेक्चर में हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, ठीक है, वो हम समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं इस कलर व्हील को। अब देखिए जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे 3 कलर ही होते हैं, रेड, ब्लू और येलो, ठीक है, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं हमारे यहां पर, ठीक है। अब इन्हीं 3 कलर से मिलकर हमारे सारे के सारे कलर यहां पर बनते हैं, ठीक है। 3 कलर होते हैं खाली, रेड, ब्लू और येलो। इन 3 कलर से ही हमारे कंप्लीट कलर, जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो भी शेड्स बनती है, डार्क, लाइट, ठीक है, अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन इन्हीं 3 कलर की वजह से बनता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंडरी कलर होते हैं वो हमारे होते हैं कौन कौन से, वो होते हैं ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट, ठीक है। अब येलो और रेड के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा ऑरेंज, रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनता है वॉयलेट, और ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन से बनता है ग्रीन, ठीक है। पहले हमारे पास कितने कलर थे, खाली 3 कलर थे प्राइमरी, लेकिन इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से हमारे पास 3 कलर और यहां पर आ गए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ है यहां पर, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है वो है टेरेस्ट्री कलर, मतलब कि अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर जो होते हैं, मिक्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कलर, ठीक है, अब इन कलर कॉम्बिनेशन को मिलाकर अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमारे ये कलर यहां पर बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बाद, जिससे मैंने अभी आपको बताया, जितनी भी शेड्स होती हैं डार्क लाइट की, हर एक चीज की, वो हमारी वहां पर बनती है, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है मेन हमारा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब इनके पीछे साइंस क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि क्यों हम व्हाइट को बोलते हैं कि व्हाइट अगर हम रूम में करेंगे तो बड़ा दिखेगा, ठीक है, और डार्क करेंगे तो सेम रूम साइज है लेकिन वो छोटा दिखता है। अब इनके पीछे साइंस क्या होती है, देखिए रूम का साइज कलर करने से बढ़ तो नहीं जाएगा, साइज तो सेम ही रहेगा, है ना, लेकिन उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है। अगर हम एक किसी रूम में व्हाइट पेंट करते हैं, ठीक है, वो रूम हमें बड़ा लगता है, देखिए अब क्या हुआ है, उस रूम में पेंट करने से रूम बड़ा नहीं लगा, देखिए, लेकिन जो लाइट का रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ है, जब लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ा है उस लाइट कलर पर, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ गया है, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अगर हम लाइट कलर करेंगे रूम में और जब हम लाइट ऑन करेंगे तो उसका जो रिफ्लेक्ट है, जो लाइट वो फैलेगी, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है, उसकी ब्राइटनेस हमें और भी ज्यादा तेज लगती है, क्योंकि वो लाइट कलर है तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, वो उसको और फैलाता है, उसकी ब्राइटनेस और बढ़ जाती है, ठीक है। और हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि रूम बड़ा लगता है, मतलब कि रूम बड़ा हो गया है, ठीक है, इसी को विजुअल इल्यूजन कहते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब दूसरे एग्जांपल से समझें कि आप दो लड़के ले लो, ठीक है, एक को ब्लैक टी शर्ट आप पहना दो और एक को व्हाइट टी शर्ट आप बना दो। अब जो व्हाइट टी शर्ट में वो आपको थोड़ा सा स्लिम और थोड़ा सा लंबा दिखेगा, लेकिन जहां जिसने ब्लैक टी शर्ट पहनी है वो आपको थोड़ा सा हेल्दी दिखेगा और थोड़ा सा हाइट में भी छोटा लगेगा, ठीक है। तो ये सारा खेल होता है हमारे माइंड का उस लाइट रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और इसके पीछे और कोई रीजन नहीं होता है, खाली लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारे पेंट पर, डार्क कलर क्या होता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको फैलने नहीं देता है, लेकिन जो लाइट कलर है वो पहले से ही लाइट है तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है वहां पर, ठीक है। बस ये मेन रीजन हमारा यहां पर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन एंड कलर्स के बारे में, जैसे मैंने ये भी आपको बताया था, ह्यूमन ब्रेन एंड कलर्स की हॉस्पिटल में हम व्हाइट कलर्स क्यों करते हैं। मेन आता है ना हमारे दिमाग में कि अगर आपको नहीं पता होगा, आप अगर आप ध्यान से अब देखोगे समझोगे चीजों को कि हाँ, मैं जितने भी हॉस्पिटल में गया हूं कि वहां पर व्हाइट कलर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि
इमेज मैंने लगाई है, कर्टन्स हैं, वॉल पर कुछ डिजाइन है, ठीक है, ये एक अलग है क्योंकि वो तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, हम फुल व्हाइट भी नहीं कर सकते, वो तो एक कॉम्बिनेशन करते हैं। अब ब्लू भी कलर इसमें लिया गया है, अब उस ब्लू कलर का भी क्या रीजन होता है उसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले व्हाइट कलर का क्यों यूज करते हैं हम सबसे ज्यादा। देखिए हॉस्पिटल में जो व्हाइट कलर हम लेते हैं वो किसी मतलब कि वो देखने में अच्छा लगे इसलिए नहीं होता, क्योंकि जो व्हाइट कलर है वो एक क्लीननेस मतलब एक हाइजीन, ट्रस्ट, ठीक है, और बेटर लाइटिंग के लिए किया जाता है, जिससे कि जो पेशेंट है उसको मेंटली रिलैक्स फील करे, इसलिए हम वहां पर व्हाइट कलर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो व्हाइट कलर है, व्हाइट हम क्यों बोलते हैं, हम व्हाइट शर्ट पहनते हैं, अगर उस पर दाग लगेगा तो वो गंदा है, लेकिन व्हाइट क्या होता है, अगर साफ है तो क्या बोलते हैं, कितने भी एड आप देखते होंगे मार्केट में, जो डिटर्जेंट्स के होते हैं, ठीक है, किसी सोप के होते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसमें खाली व्हाइट शर्ट को ही सबसे ज्यादा दिखाया जाता है ना। तो वो इसलिए चीजें होती है क्योंकि व्हाइट जो कलर होता है वो क्लीननेस, हाइजीन, ट्रस्ट के लिए हम वहां पर यूज करते हैं, उस पर लाइटिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ जाता है और मेंटली भी हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील कराता है, इसलिए हम वहां पर व्हाइट कलर का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई इज रेड कलर यूज्ड इन रेस्टोरेंट। अब आप देखो यहां पर कितने, यहां पर रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पास, मैंने कुछ ही रेस्टोरेंट्स की यहां पर इमेज लगाई है जो उनके लोगो हैं। अब इन पर सबसे ज्यादा आप रेड कलर का आप यूज देखोगे। अब आप केएफसी देख लो, ठीक है, बर्गर किंग देख लो, अब यहां पर आप क्या देखते हो, सबसे ज्यादा रेड कलर का यूज किया जाता है, इनके लोगो में भी रेड है, ठीक है। अब रेड कलर का क्यों यूज किया जाता है? देखिए जो रेड कलर है वो इसलिए हम यूज करते हैं, ये अटेंशन खींचता है, मतलब एक आप रेड साइन जो होता है वो क्या करता है, अटेंशन के लिए होता है, डेंजर, हम कहीं पर डेंजर का साइन देखते हैं तो रेड से क्यों बनता है, क्योंकि वो अटेंशन के लिए उसको माना जाता है, ठीक है। कहीं पर हमें एकदम से किसी को कुछ चीजें दिखानी है, रेड लाइट होती है, रेड का मतलब रुक जाओ, अटेंशन मतलब कि आप रुक जाओ वहां पर, तो इसलिए हम वहां पर रेड का जो रेड कलर है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो रेड कलर है वो भूख को बढ़ाता है, ठीक है। रेड कलर को देखकर हम क्या है, हम हमारे माइंड में थोड़ी सी, हमने ये चीजें महसूस नहीं करी होंगी, लेकिन जो रेड कलर है वो इसलिए यूज किया जाता है रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, ज्यादातर डाइनिंग एरिया में, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे माइंड को एक ऐसा साइन मिलता है कि हमारे ऑटोमेटिक हमारे माइंड को लगता है कि हमें भूख लगेगी, मतलब भूख को बढ़ाता है वो, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जेटिक करता है, ठीक है, इसलिए हम वहां पर रेड कलर का हम जो है यूज करते हैं। ज्यादातर आप रेस्टोरेंट की थीम पर भी देखोगे, उनकी चेयर पर देखोगे तो आपको रेड कलर वहां पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाई इज ब्लू कलर यूज्ड इन बैंक्स। आप ज्यादातर बैंक्स देखोगे, अब देखो बैंक के लोगो भी मैंने यहां पर लगाए हैं सारे के सारे, ठीक है। आप एच डी एफ सी देख लो, एसबीआई देख लो, यस बैंक देख लो, बैंक ऑफ इंडिया देख लो, ज्यादातर जो बैंक है आपको ब्लू कलर के ही उनके लोगो दिखेंगे और उन बैंक के अंदर थीम भी आपको ब्लू कलर्स की ही दिखेगी, ठीक है। अब ब्लू कलर क्यों लेते हैं? देखिए ब्लू कलर क्या होता है, ये ट्रस्ट की निशानी होती है, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, और एक थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में आपको थोड़ा सा वो ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मैसेज क्या देता है, मैसेज देता है एक ट्रस्ट का, एक विश्वास का, इसलिए ब्लू कलर का सबसे ज्यादा यूज हम बैंक में देखते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि रेड कलर खाली हम रेस्टोरेंट में या किसी होटल्स में ही हम देखेंगे, अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन क्यों यूज होता है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन ब्लू कलर ही हम क्यों यूज करते हैं उसको समझना, कि इसके पीछे मेन रीजन क्या होता है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर का हमने कॉन्सेप्ट यहां पर समझा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो बेज कलर है वो हम क्यों यूज करते हैं ज्यादातर लग्जरी होटल्स में। अगर आपने नोटिस किया होगा कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल में आप गए होंगे तो आपने वहां पर सबसे ज्यादा यूज बेज कलर का देखा होगा, वॉल पेंट पर आपने व्हाइट कलर या थोड़ा सा क्रीम कलर देखा होगा जिसको हम बेज में ही मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज बेज कलर का क्यों होता है वहां पर, ठीक है। देखिए वो इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि जो बेज कलर है वो थोड़ा सा लग्जरी के लिए हम यूज करते हैं, कंफर्ट के लिए, ठीक है, एक टाइमलेस के लिए, मतलब कि थोड़ा सा कि इंसान को ये कलर इस तरीके से साइन करता है माइंड को कि
आपका टाइम मतलब थोड़ा सा रुक गया है, ठीक है। एक लग्जरी फील देता है, कंफर्ट देता है, मतलब हमारे माइंड को, हमारी आईज को ऐसा लगता है, थोड़ा सा कंफर्ट फील हमें करवाने के लिए वहां पर बेज कलर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रीजन होता है हमारा यहाँ पर बेज कलर का, ठीक है। तो हमने सारी चीजें समझी यहाँ पर, ब्लू कलर का, रेड कलर और व्हाइट कलर का, इनके पीछे मेन रीजन क्या होता है। अब थोड़े से हम कलर्स को यहाँ पर हम समझते हैं डिटेल में। अब देखिए, जो वोम कलर्स होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं। वो रेड कलर होता है, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, ठीक है। इसके बाद टोराकोटा होती है आपकी, और मस्टर्ड होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कलर्स हमारे कौन से होते हैं, वोम कलर्स होते हैं। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से और भी हमारे कलर्स बनाए जाते हैं जो वोम कलर में ही होते हैं, ठीक है। अब जो ये फील जो हमें देते हैं, वो क्या हमें फील देते हैं, एनर्जेटिक, मतलब थोड़ी सी एनर्जी हमारे अंदर लाते हैं ये कलर्स, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंडली फील करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जिस्टिंग, मतलब थोड़ा सी एक्साइटमेंट हमारे अंदर लाते हैं, थोड़ी सी कोजीनेस लाते हैं, थोड़ा सा एक्टिव फील हमें कराते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वोम कलर्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अब ऐसा तो नहीं है कि वोम कलर के लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक के लिए हम थोड़ा सा कि प्रॉपर रेड कलर कर देते हैं। देखिए, हर एक चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। रेड कलर, प्योर रेड भी हम यूज करते हैं, लेकिन प्योर रेड हम पूरे अपने रूम में तो नहीं ले सकते कि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे, ठीक है, थोड़े से हम एक्टिव रहे। तो वो इस तरीके से यूज नहीं किया जाता कि एनर्जी के लिए हम किसी रूम में बिल्कुल रेड कलर का ही यूज कर देंगे, किसी एक वॉल पर पूरा रेड कलर हम ले देंगे। इनके भी कुछ डिफरेंस होते हैं, इनके बीच में भी किस तरीके से उनकी शेड्स क्रिएट करके जब हम वहां पर उनका यूज करते हैं, ठीक है। बेस्ट कहाँ कहाँ के लिए रहता है, जैसे कि लिविंग रूम के लिए, डाइनिंग के लिए, रेस्टोरेंट में और कैफेज में हम ज्यादातर वोम कलर्स का यूज करते हैं। हम ज्यादातर रेस्टोरेंट कैफे में आप देखोगे, जो लाइट वहां पर आपको दिखेंगी जलती हुई, आपको बिल्कुल व्हाइट कलर की नहीं दिखेंगी, कूल लाइट नहीं दिखेंगी, आपको थोड़ी सी वोम लाइट दिखेंगी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉपर एक ब्राइटनेस शो नहीं होगी, थोड़ी सी आपको अंधेरा अंधेरा सा फील होगा हर किसी रेस्टोरेंट्स में। और जो लाइट्स होंगी वो थोड़ी सी येलोनेस, ठीक है, थोड़े ऑरेंज टाइप की या थोड़ी मस्टर्ड टाइप कलर्स की, वहां पर आपको लाइट का जो इंटेंसिटी है, जो उनका टेम्परेचर है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। तो उनके पीछे यही मेन रीजन होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है यहाँ पर कूल कलर्स का, ठीक है। अब कूल कलर्स का हम कहां पर यूज करते हैं। अब देखिए, कूल कलर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, एक्वा और टेल, ठीक है। अब इन कलर्स का मेन रीजन क्या होता है। अब देखिए, जो फील होती है वो थोड़ा सा काम, मतलब रिलैक्स, ठीक है, पीस, थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाता है, फ्रेशनेस, थोड़ा लग्जरी फील हमें यहां पर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, हम कूल कलर्स का हम यूज करते हैं मेनली। इसके बाद कहाँ कहाँ के लिए ये बेस्ट रहता है, जैसे कि बेडरूम के लिए, स्पा के लिए, ऑफिस, क्लिनिक और बाथरूम के लिए, ठीक है। यहां पर हम कौन से कलर्स यूज करते हैं, कूल कलर्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इन कलर्स का क्या होता है, वोम, जैसे वोम लाइट, लाइट के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वोम लाइट होती है, कूल लाइट होती है। तो वोम लाइट आप कौन सी होती है, जो हमारी येलो लाइट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें येलोनेस होती है, थोड़ा सा ऑरेंजनेस होती है, या रेडनेस हो रही है जिसमें थोड़ा सा रेड की शेड दे रहा है, तो वो हमारी वोम लाइट हो जाती है। कूल लाइट जो हम प्योर लाइट जलाते हैं हम घर पर अपने, जैसे व्हाइट हो गया, ठीक है, तो उस तरीके से वो कूल लाइट के अंदर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद जो नेचुरल कलर्स हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाइट कलर हो गया आपका, ठीक है। व्हाइट कलर को हम नेचुरल कलर के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि जब हम सुबह की जो रोशनी भी होती है आपकी देखोगे तो क्या होती है, जब धूप भी पड़ती है तो व्हाइट आती है एकदम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन कलर्स का मेनली हम यूज करते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे व्हाइट, क्रीम, ग्रे, जैसे ब्राउन, ब्लैक, ये सारे कलर्स हमारे कौन से हो गए, ये हमारे नेचुरल कलर्स में आते हैं, ठीक है। अब जो इनकी इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है, ये एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, टाइमलेस होते हैं, इजी मैचिंग हो जाती है और प्रीमियम फील वहां पर देते हैं, ठीक है। ये जितने भी कलर्स हैं आपके, ये क्या है, एक प्रीमियम फील हमें देते हैं,
ठीक है, इसलिए हम इन कलर्स का मेनली यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, इन कलर्स में कोई डाउट है आपका? इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, कलर्स साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, कलर साइकोलॉजी को हम समझे, जो रेड कलर होता है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया भी है, रेड कलर किस लिए होता है? थोड़ा सा एनर्जी, पैशन और हंगर के लिए हम इसको यूज करते हैं रेड कलर्स का। अब हम समझेंगे किस कलर का मेनली यूज क्या होते हैं। ठीक है, जो मेन कलर्स होते हैं उसके बाद उनकी शेड्स हम क्रिएट करते हैं वहां पर। ठीक है, देखिए, और ब्लू कलर किस लिए यूज करते हैं? थोड़ा सा काम, ट्रस्ट और स्लिप के लिए हम इन ब्लू कलर का हम यूज करते हैं। इसके बाद जो ग्रीन कलर होते हैं वो नेचर, बैलेंस और एक फ्रेशनेस के लिए। ठीक है, ग्रीन कलर किस लिए होता है? नेचर, क्योंकि नेचर हमारी ग्रीन है, बैलेंस बनाकर चलती है। इसके बाद फ्रेशनेस के लिए हम ज्यादातर कितने भी प्रोडक्ट्स पर हम देखते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्रेश से रिलेटेड हमें शो करते हैं, तो उस पर हमेशा आपको ग्रीन उनकी थीम दिखेगी। जो उनका ग्राफिक्स होता है उस पर आपको सबसे ज्यादा ग्रीन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा एनर्जी, हंगर के लिए आप फूड प्रोडक्ट्स पर देखोगे तो वहां पर रेड साइन आपको दिखेगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको जो ब्लू कलर है, जैसे मैंने ये आपको बताया, जो ज्यादातर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ होटल्स हो गए आपके, ठीक है, कोई जैसे कि स्लीप वेल ब्रांड है जो है, ठीक है, उस पे आप देखोगे तो वहां पर ब्लू कलर, क्यों? क्योंकि वो काम, ट्रस्ट, थोड़ा सा स्लीप के लिए हम वहां पर ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो येलो कलर है वो हम हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी के लिए हम यूज करते हैं मेनली। ठीक है, इसके बाद जो ऑरेंज कलर होता है, देखिए ऑरेंज कलर का जो कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं वो बहुत अलग होता है। ऑरेंज कलर हम मेनली वार्म कलर्स में भी हम यूज करते हैं, और थोड़ा सा इनको इसको कूल कलर्स में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा अलग अलग, मतलब वो मेनली जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो समझेंगे भी इसको कि मेन ऑरेंज कलर को हम किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो पर्पल कलर होता है वो लग्जरी और रॉयल कलर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा सा पावर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो पावर सोफिस्टिकेशन के लिए हम यहाँ पर इस चीज का हम यूज करते हैं। इसके बाद जो व्हाइट कलर है वो क्लीन, सिंपल और थोड़ा सा स्पेसियस के लिए हम, क्योंकि व्हाइट कलर जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हाइट कलर हम किसी रूम में करते हैं तो वो एक स्पेसियस हमें दिखता है। ठीक है, सिंपल दिखता है, क्लीन दिखता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं मेनली। ठीक है, तो ये कलर्स के पीछे एक साइकोलॉजी होती है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। कोई चीज ना घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, लेकिन कलर्स के पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है, हर कलर्स का एक मतलब होता है। क्यों कलर्स का, किस कलर का क्यों यूज करते हैं, उनको हमने समझ लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से जब डिजाइनिंग करते हैं तो इन कलर्स का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करा जाता है। हर जगह हम कुछ भी कलर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर वो है कलर्स एंड रूम साइज। अब देखिए यहाँ पर मैंने इमेज लगाई है। ठीक है, ज्यादातर हम इस टाइप से हम अपने घर पर आप डार्क कलर हम करते हैं। अब देखिए सेम रूम है दोनों के दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर डार्क कलर है और यहाँ पर व्हाइट कलर है, तो आपको देखने में ही पता लग रहा होगा कि सेम रूम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फर्नीचर प्लेसमेंट है, हर एक चीज, डोर, विंडो, हर एक चीज, लेकिन किस तरीके से हमने खाली कलर चेंज करा है, तो उसकी वजह से हमारा रूम जिसमें हमने लाइट कलर किया है, ठीक है, तो वो हमारा देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन जो डार्क कलर है वो हमारा कैसा देखने में लग रहा है। अब देखिए लाइट कलर में क्या हो रहा है, रूम थोड़ा सा बिगर लग रहा है, ज्यादा लाइट आपको देखने में लग रही होगी और थोड़ा ओपन फील हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन सेम रूम है, हमें किसी को ये देखने में लग्जरी लग सकता है डार्क कलर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कोजी फील आपको यहाँ पर होगा, थोड़ी सी वो डेप्थ आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी, और रूम भी थोड़ा सा आपको छोटा देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया सेम चीज, ओपन फील हो रहा है यहाँ पर, और थोड़ा सा रूम डार्क कलर से क्या हो रहा है, थोड़ा सा रूम भी हमें छोटा देखने में लग रहा है यहाँ पर। तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, इसके बाद अगर हम फ्लोर की बात करें, अगर हम फ्लोर पर भी कोई लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, तो देखिए अगर लाइट फ्लोर करते हैं हम तो मोर स्पेसियस लगता है वो, लेकिन
थोड़ा सा डार्क कलर करते हैं तो ग्राउंडेड फील लगता है और थोड़ा सा लग्जरी लगता है। अब आप यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, ये थोड़ा स्पेसियस दिखेगा देखने में आपको, लेकिन ये देखने में बहुत लग्जरी लग रहा है, ग्राउंडेड फील लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हम लाइट कलर भी हम जो टाइल्स है ज़्यादातर हम क्या करते हैं रूम्स वगैरह में, अगर थोड़ा सा या ड्राइंग हॉल में हमें थोड़ा अगर हमारे पास स्पेस छोटा है और हमें उसको बड़ा स्पेस हमें दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं मेनली, हम वहाँ पर लाइट कलर्स की टाइल लगाते हैं। अगर हमारे पास स्पेस काफ़ी बड़ा है और हमें एक जो ग्राउंड का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम डार्क कलर की टाइल्स भी यूज करते हैं, वुडन्स भी कर सकते हैं, या हम एक लाइट और डार्क कलर की टाइल्स का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं कि सेंटर में हमने वहाँ पर डार्क लिए, उसके बाद हमने लाइट का यूज किया है, और उसके बाद कंप्लीट लास्ट में जो भी हमारे बॉर्डर्स होंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर फिर से हम लाइट कलर का या डार्क कलर का हम दोबारा से यूज करते हैं, जिससे कि वो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है और हमारे माइंड को लगता है कि स्पेस ना बड़ा है ना छोटा है। मतलब ये तरीके होते हैं किसी भी जो टेक्सचर्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, उनको बड़ा छोटा हम दिखा सकते हैं। वो साइज कम ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन हमारे माइंड को वो इस तरीके से लगता है कि हमारा जो स्पेस है वो बड़ा छोटा देखने में लग रहा है। ठीक है, अगर आपने भी अपने घर पर जैसे पेंट वर्क हुआ होगा तो आपने देखा होगा, अगर पहले डार्क कलर होगा तो वो रूम आपको देखने में छोटा लगता होगा, लाइट कलर हुआ है तो वो रूम आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा। तो यही मेन डिफरेंस होता है दोनों में, इसके अलावा और कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 60-30-10 रूल। देखिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर अब जब डिजाइनिंग करते हैं तो इन्हीं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम डिजाइनिंग करते हैं, 60-30 और 10 रूल के हिसाब से। अब ये क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए 60% होता है मेन कलर वॉल्स, जितनी भी आपकी जो मेन वॉल्स हैं उस पर हम जो भी कलर्स आपको रखना है, ठीक है, वो कलर हम वहां पर रखेंगे। अब सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, किसी को डार्क पसंद है, किसी को लाइट पसंद है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर में जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो खाली हम वहां पर व्हाइट क्रीम कलर का ही यूज करेंगे। क्या पता उनकी रिक्वायरमेंट, उनको डार्क पसंद है तो हम वहां पर डार्क करेंगे। वो सारी चीजें डिपेंड करती है क्लाइंट पर, ठीक है, उनको क्या टेस्ट पसंद है, उनका कैसा लाइफ स्टाइल है। ठीक है, इसके बाद जो 30% होता है वो फर्नीचर, ठीक है, कर्टेन्स और वार्डरोब के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 10% होता है वो हमारा जो मेनली कुछ कुछ चीजें हमारी वहां पर बचती हैं, जैसे कि प्लांट हमारे हो गए, डेकोर के हो गए, ठीक है, इन सब चीजों से मिलाकर हम 10% कलर हम वहां पर बनाते हैं। ठीक है, अगर आप अब इस रूम में यहाँ पर सारी चीजें आप देखोगे तो आपको क्या चीज देखने को मिल रही है। सबसे पहले व्हाइट कलर का सबसे ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है, जो 60% हो गया। इसके बाद जो 30% है जो हमारा फर्नीचर हो गया, ठीक है, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, बेड का हो गया, साइड जो हमारी टेबल हो गई, वहां पर आप देखोगे तो वो 30% काम हमारा सारा उस कलर कॉम्बिनेशन का हो गया। और जो 10% है जैसे कि आर्ट वर्क हो गया हमारा, ठीक है, जो बेड क्या नाम है हमारी बेड की जो ये सीट हो गई आपकी, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, और जो कर्टेन्स वगैरह आपकी हो जाती हैं उनसे रिलेटेड, तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलाकर आपका 60-30-10 रूल हमारा यहाँ पर बनता है। अब देखो अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम दोबारा समझे तो जैसे कि लिविंग रूम है हमारा, ठीक है, लिविंग रूम में हम 60% बेज कलर हमने कर दिया, 30% थोड़ा सा वुड टेक्सचर से रिलेटेड जो हमारा फर्नीचर रिलेटेड होगा वो हमारा हो गया, और हमने 10% कुछ जैसे कि ग्रीन कलर हो गया, ठीक है, ओलिव ग्रीन हो गया, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन हमने वहां पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कलर लाइन। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब जो लग्जरी होम्स होते हैं उनके पीछे किस तरीके से जो कलर का कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं वो क्या होता है। देखिए जो वाइट, सबसे पहले वाइट वॉल होगी, बेज सोफा होगा हमारा, उसके बाद वुड टेक्सचर होगा, इसके बाद ग्रे रग होगा हमारा वहां पर, ठीक है, इसके बाद जो ब्लैक फ्रेम्स हमारे वहां पर होते हैं और ग्रीन प्लांट्स वहां पर हमारे हो गए, ठीक है, और इसके बाद गोल्डन लैंप हमारा वहां पर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक कलर लेइंग होती है, ठीक है, उसकी लेयर हम बनाते हैं वहां पर। ठीक है, व्हाइट कलर जैसे कि वॉल्स पर हो गए, बेड सोफा हो गया, वुड टेक्सचर हो गया जैसे कि वॉर्डरोब टेबल्स वगैरह हमारी वहां पर हो जाती हैं, तो उनका उन सब का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करा जाता है
ठीक है, अलग अलग तरीके से, एक थोड़ा सा लग्जरी दिखाने के लिए। ठीक है, मेनली ये रीजन हमारा होता है। इसके बाद हम बात करें यहां पर ग्लोसी और मैट फिनिशिंग की। देखिए, सेम कलर हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस फिनिश हो सकती है और डिफरेंट लुक हमारा वहां पर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज इसमें हम समझें, अगर ग्लोस और मैट फिनिश में, अगर मैट फिनिश का हम यूज करते हैं, वो क्या लगता है हमारा, सॉफ्ट, थोड़ा सा देखने में मैट फिनिश सॉफ्ट लगता है, इसके बाद प्रीमियम लगता है हमें। ठीक है, तो ये मेनली इसके पीछे रीजन क्या होता है उसको हम समझते हैं। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो मैट फिनिश हमारी यहां पर होगी। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती है हमारी यहां पर। ठीक है, मैट फिनिश से क्या होता है, एक लग्जरी फील हमें आती है। ठीक है, थोड़ा सा लेस रिफ्लेक्शन हमारी वहां पे होती है और थोड़ा सा रिच अपीयरेंस हमें वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन मैट फिनिश में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज को क्लीन करना। ठीक है, क्या होता है, डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज को क्लीन करना। मैट फिनिशिंग में दाग धब्बे आपके बहुत तेजी से लगते हैं, जैसे कि हम किचन में हम मैट फिनिशिंग की हम यूज करते हैं तो उस पर वो चीजें चिपक जाती हैं, पहले तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो जब दिखनी स्टार्ट होती हैं तो वो काफी ज्यादा उस पर क्या होती है, वो जो हम खाना बनाते हैं किचन में, तो सारे जो दाग धब्बे हैं वो बाद में हमें वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनको क्लीन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या हमें थोड़ा सा क्लीन, ग्लोसीनेस में भी यही होता है, मेनली क्लीन करना, लेकिन वो हमें दिखता है, हम तुरंत उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन मैट फिनिशिंग में जल्दी से चीजें आपको क्या है वो दिखती नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो जब तक क्या होता है, काफी चीजें वो जो डस्ट होता है वो जमने लगता है। ठीक है, ये अब बेस्ट कहाँ के लिए रहता है, जैसे ग्लोस फिनिश हमारी जो मैट फिनिश है हमारी, वो हमारे बेडरूम के लिए, लिविंग के लिए और सीलिंग के लिए हम यहाँ पर इसका यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर ग्लोस फिनिशिंग की बात करें, ये ब्राइट होती है और रिफ्लेक्टिव होती है। आप इस पर देखते होंगे कि जब लाइट पड़ती है किसी ग्लोसनेस जैसे सनमाइका होती है, किचन में हम यूज करते हैं तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ज्यादातर कुछ चीजें हमें दिखती हैं वहां पर, मिरर की तरह भी वो काम करती है। इस तरह की ग्लोस फिनिशिंग में आपके मटेरियल्स मार्केट में आते हैं। एडवांटेज क्या रहती है यहाँ पर, इजी क्लीन हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया, अगर डस्ट आपको दिखता भी है तो तुरंत आपको दिखेगा और आप उसको तुरंत वहां पर साफ कर दोगे। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि जो दीवारों पर ना मेनली आपको वो चीजें थोड़ी सी दिखती हैं, विजिबल होती हैं, जैसे कि आप वॉल पर भी हम ग्लोस फिनिशिंग या मैट फिनिशिंग हम करवाते हैं, अलग अलग शेड्स आती हैं, टेक्सचर्स आते हैं, तो उस पे क्या है, वॉल्स पर अगर कोई चीज इम्पैक्ट है, ठीक है, कोई डिफेक्ट है, ठीक है, या वॉल्स पर कुछ कर्व्स है, एंडुलेशंस हैं, तो वो क्या है, वो आपको दिखते हैं ग्लोस फिनिशिंग में। लेकिन मैट फिनिशिंग में वो चीजें आपकी छिप जाती हैं। लेकिन ग्लोस में क्या होता है, वो चीजें क्योंकि जब रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो चीजें हमें वहां पर दिखती हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्लोस और मैट फिनिशिंग का आपका ये मेन डिफरेंस होता है। अब बेस्ट कहाँ के लिए रहती है, जैसे कि किचन, बाथरूम और किड्स रूम के लिए हम इनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ये थी हमारी सारी चीजें जो कलर्स थ्योरी से रिलेटेड थी। देखिए, मेन आपको इसमें समझना पड़ेगा जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। अभी ये बेसिक था जो आपने समझा कलर्स के बारे में। अब जब हम डिजाइनिंग करेंगे, जब इनको एक्चुअली हम जब यूज करेंगे, ठीक है, जब हम इनको डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन इन कलर्स को आपको समझना पड़ेगा कि कलर्स के पीछे मेन रीजन होता क्या है, क्या साइंस होती है, क्यों किस कलर का हम क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक है, इन चीजों को हम समझेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी और कलर्स को हम
भूल नहीं पाएंगे। मेनली हम क्या करते हैं, हम कुछ भी कलर कहीं पर भी यूज कर देते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। देखिए कॉम्बिनेशन भी बनता है एक पैटर्न के हिसाब से, हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी कलर उठाएंगे और कुछ भी कॉम्बिनेशन वहां पर क्रिएट हम कर देंगे, ठीक है। मैंने जैसे भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, देखिए पहले क्या होता था कि रूम्स जो हम अपने घर पर करते थे वो ज्यादातर डार्क कलर का हम यूज करते थे। क्यों करते थे? कि वो गंदे ना हो जल्दी से, ठीक है, हाथ लगे या जल्दी से कुछ लिख दे वो दिखे ना, ठीक है। अब लाइट कलर्स का हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो कलर्स हैं, जो टेक्सचर्स हैं, जो पेंट क्वालिटी वो ऐसी आ चुकी है कि उसको गंदे भी होते हैं तो हम इजी उनको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादातर आप आज के टाइम पे आप देखोगे जितने भी फ्लैट्स होते हैं, होटल्स में आप देखोगे, ठीक है, ज्यादातर आप क्या है वहां पर थोड़ा सा लाइट कलर्स का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक तो स्पेसियस लगता है, अच्छी फील हमें देता है, थोड़ा सा क्लीननेस हमें देखने में लगता है। आप होटल में जाते हैं तो व्हाइट कलर का यूज देखते हैं बेड पर, ठीक है। हम जितने भी कर्टन्स वगैरह होती हैं थोड़ी सी, हर एक चीज को व्हाइट कलर में वुड का टेक्सचर हम क्रिएट करते हैं, तो वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन बनता है, व्हाइट के साथ एक वुड का टेक्सचर अच्छा लगता है। जो लग्जरी होटल होते हैं वहां पर बेज कलर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वुडन टेक्सचर, मेन वुडन टेक्सचर क्या होता है, थोड़ा सा रॉयल हमें देखने में लगता है, ठीक है, थोड़ी सी मैट फिनिशिंग हमें देखने में मिलती है, तो इसलिए हम इन कलर्स का वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें जैसे कि जो लग्जरी होटल्स होते हैं उसमें मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर हम बेज कलर का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे ग्रीन कलर्स हो गए, उनको क्या है, उनको हम डायरेक्ट कलर्स नहीं कर सकते किसी भी वॉल्स पर या किसी भी फिनिशिंग या वुड पर। वो क्या है, ग्रीन कलर एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है हर एक चीज के साथ, ठीक है। तो उसको एक कॉम्बिनेशन 10% के 6-30-10 के रूल में हम क्या करना है, वो 10% में आएगा ग्रीन कलर। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किस कलर का कॉम्बिनेशन के साथ हमें किस तरीके से यूज करना है, ठीक है, जब भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में आप देखोगे तो उसमें हर एक चीज आपकी 60-30 और 10 रूल के हिसाब से यहाँ पर क्रिएट करी गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चीजों को क्रिएट करते हैं और इसी तरीके से हम उसका कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। पहले हमारे सारे थियोरटिकल कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर हम अपने सॉफ्टवेयर पर स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें, और उसके बाद हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी कि हाँ एक्चुअल में किस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है, किसी भी मॉडल पर। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ।